पार्वती जी बोले ठीक है भगवान। अब कथा कहना प्रारंभ किया, शंकर जी ने नेत्र बंद किए, भगवान का स्मरण किया। और वो अमर कथा कोई और नहीं साहब, अमर कथा यही श्रीमद् भागवत कथा है। शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक दिन हो गया, रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, दूसरी रात हो गई, चल लगातार कथा चल रही है। 3 दिन 3 रात, 4 दिन 4 रात, 5 दिन 5 रातें हो गई। अब शरीर तो शरीर है, थकेगा कि नहीं। 5वां दिन आया तो 5वें दिन माता पार्वती जी को नींद आ गई, सो गई, नींद लग गई। और कथा में अक्सर नींद आती है ना? सुबह भी हमने बताया था कथा में अधिकतर नींद आती है। एक जगह कथा चल रही थी ऐसी, पूरा गांव भर सुनबे जावे, एक जने नहीं जाए, पूरा गांव सुनबे जावे लेकिन वे नहीं जावे। सो एक दिन उनकी पत्नी ने की, क्या कर रहे, इतनी अच्छी कथा चल रही, बड़े जिवाए महाराज हरिओम महाराज कथा कर रहे, जाओ कथा सुनबे जाओ। वे बोले अरे हम नहीं जाते, हमें नींद आओ। अरे बोले नहीं जाने आए, जाओ तुम तो। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाच ही नर मरकट की नाई। जब घर की देवी जी पहुंचावे तो मजबूरी में जाने आए बेचारी, चले गए। बोले एक काम करो, रात हो जाए वहां से एक डंडा ले जाओ, नहीं तो कुत्ता उत्ता भौंकने लगे। सो डंडा लेके चले आए। बढ़िया कथा चल रही, देखो भैया गांव भर बैठो, खूब भीड़ भाड़ लगी। उनने सोची बैठे के जगह क्या हूं, बची नहीं ना। अब पहले की भागवतें होती नेच एक ही तखत पे बैठ गए, एक ही तखत पे सिंगल। सो महाराज बैठे थे, सामने आदमी बैठे थे। उनने सोची कि महाराज के बगल में तखत के लगा जगह डरी, इत ही बैठन दो। डंडा नहीं थे, आए तखत से टिके, महाराज को दाऊ पीठ करी और सो गए। बैठे और बैठते नहीं नींद लग गई। और जैसे ही नींद लगी, कथा ऐसे अपने बढ़िया चल रही थी, खूब आदमी आनंद ले रहे थे। इनकी जैसे ही ना कथा चलवे तैसी उनकी नींद अच्छी लगत जाए, गहरी नींद। अब इन्हें सपनों आओ, जो काम अपन दिन भर करत रहो सो वो रात में एक आध बार दिखाई जाए, है ना। अब इन्हें सपनों आओ जे गल्लो खरीदते, गल्लो सपने में इन्हें देखो कि हमारी खूब पिसी की ढेरी लगी, वो पिसी की ढेरी में एक छिरिया आ गई, पिसी खान लगी। अब जे सपने में करे छिच छिच छिच, अब सपने की छिरिया बकाए हो भगदो। अब नहीं माने, छिरिया नहीं भगी, सो डंडा हाथ में पकड़ रही थे, सो रहे थे। अन्य सोची बिना डंडा मारे भगे नहीं, अन्य घुमाओ डंडा, अच्छा खूब खेच। और घुमा से पछाई महाराज बैठे थे, भला मोटो डंडा महाराज की मूड़ में घलो भला। और जैसे ही डंडा महाराज की मूड़ में घलो, खपरिया फट गई। गर्मियन के दिन खून उसे ही पिल गो, रस चिचा आ गए महाराज। सफेद कपड़ा पहने थे, पूरे लाल लाल हो गए। अब गांव भर के चिल्ले आने, क्या कर रहे महाराज को मार डालो तुमने, महाराज को मार डालो। जगह होने क्या कर रहे भैया, उठो। जैसे तैसे आदमन ने तौलिया वलिया लगाई, खून बंद करो। जगह कहो, तुम्हें शर्म नहीं आई, का बिगाड़ो महाराज ने तुम्हारा। बोले का हमने का करो भैया। बोले देखो महाराज की मूड़, देखो तो खून से लथपथ। बोले तुमने महाराज की मूड़ में डंडा मार दा। बोले हमने नहीं मारो। बोले फिर की ने मारो, तुम्हें ने तो मारो। अरे बोले हमारी पिसी की ढेरी में छिरिया आ गई, हम तो छिरिया को डंडा मारो। अरे बोले थे छिरिया नहीं थे, तो महाराज बैठे थे। अब खूब हाथ बिंदी जोड़ी, महाराज की दवाई डाली। उदना से महाराज आए, महाराज ने पूरे पंडितन को बुलाओ, इकट्ठो करो। और बोले भैया आज के बाद एक काम करने का। बोले अपन को एक तखत पे बैठ के भागवत नहीं करने। बोले अपन वो डबल तखत धरवाऊंगे। ऊंचे बैठे रहने, सबसे दूर बैठे रहने हो, चाहे वे सोत रहे, चाहे पड़ोसी उनकी मूड फोड़े, चाहे वे पड़ोसी की मूड फोड़े, अपन तो बच्चे रहे। बोलो जय श्री राम। माता पार्वती जी को नींद आ गई, सो गई। 5वां दिन कथा का था, उद्धव चरित्र चल रहा था।
पार्वती जी सो गई। पीछे बैठा था शंकर जी के पछाई छोटो सो तोता। उसने 5 दिन से कथा सुन रहा था, उसका मन लग गया कथा में। उसने सोचा कि अगर पार्वती जी ओम कहना बंद कर दिया तो शंकर जी कथा बंद कर देंगे। सो तोता ओम ओम कहने लगा। 5 दिन निकल गए, 6वां दिन आया, 6वां दिन निकल गया, 7वां दिन निकल गया और 7वें दिन जब भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। पार्वती जी की नींद खुल गई और पार्वती जी बोली हाँ भगवान। फिर उद्धव जी ने गोपियों से क्या कहा? शंकर जी बोले उद्धव गोपी, ये तो 5वें दिन की कथा, तुम कहाँ था? पार्वती जी बोली क्षमा करो भगवान। क्यों? बोले भगवान नींद लग गई थी हमारी। शंकर जी बोले अगर तुम्हारी नींद लग गई थी तो ये ओम हूं का कौन भर दे रहा था? कोई तो है यहाँ। चारों तरफ मुड़ करके देखा, सो पछाई तोता बैठा हुआ था। शंकर जी ने कहा इसने ओम ओम का उच्चारण किया, इसने कथा सुनी, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने पीछे बैठ करके कथा सुनी। पीछे बैठ करके कथा सुनना ब्रह्म विद्या की चोरी कहलाता है। कभी भी हो सामने बैठ के कथा सुनो, बगल में बैठ के कथा सुनो, लेकिन कभी व्यास मंच के पीछे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। शंकर जी त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े उस तोता को। वो तोता रूपी सुखदेव जी वहां से उड़े, उड़ते उड़ते हिमालय से उतर करके बद्रीनाथ में आए। व्यास जी की पत्नी द्वार पे खड़ी थी, जमाई ले रही थी, जमाई। सुखदेव जी ने सोचा कि दुनिया में कहीं नहीं बच पाएंगे शंकर जी से, और जैसे व्यास जी की पत्नी को जमाई लेते देखा, सीधे मुंह में से पेट में चले गए। सुखदेव जी गर्भ में आ गए। शंकर जी दौड़त दौड़त आए, व्यास जी इधर आओ। व्यास जी आए, अरे भगवान आप हमें बुला लिया होता, आप क्यों आए? शंकर जी बोले व्यास जी पत्नी को बुलाओ अपनी। व्यास जी बोले हमारी पत्नी से तुम्हें क्या काम भगवान? बोले बुलाओ तो। बुलाया। शंकर जी बोले तुम्हारी पत्नी के पेट में हमारा शत्रु है। व्यास जी बोले महाराज बुढ़ापो आ गओ, अबे तक तो कोनो बाल बच्चों पेट में नहीं आओ। बोले आया है, एक तोता उड़ता हुआ आया, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलो गया है? व्यास जी की पत्नी बोली हाँ भगवान कछु भीतर तो गए, लेकिन जो नहीं है पता कि तोता है कि को है। शंकर जी बोले बाहर निकालो, हमें उसको मारना है, बाहर निकालो। व्यास जी बोले काय भगवान, उन्हें आपको का अपराध करो तोता ने? शंकर जी बोले उसने अमर कथा सुनी है। अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले अमर हो जाते हैं लोग, अमर हो जाते हैं। बोले हाँ। व्यास जी बोले भगवान जी ने भी आपको नाम भोले रखो, बड़ी सोच समझ के रखो। शंकर जी बोले क्यों? बोले आप वाकई में भोले हो, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण, वाकई में भोले हो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जा बताओ भगवान जी ने अमर कथा सुन ली, त्रिशूल मारने से मर जाएगा क्या? बताओ। शंकर जी बोले अरे जा तो हमने ध्यान ही नहीं दे। तो बोले भगवान लौट जाओ। शंकर जी बोले ऐसे नहीं लौटेंगे, हम श्राप देते हैं, आज के बाद इस अमर कथा को सुन करके कोई अमर नहीं होगा, लेकिन संसार के उसका कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा, कभी उसको पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा भागवत को सुन करके। 12 वर्षों के बाद श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, अवतार लिया। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास धारण करके चले गए। कुछ समय बाद में व्यास जी ने उनको भागवत पढ़ाई। उन्हीं सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई। ये परीक्षित कौन है? परीक्षित पांडव वंश के आखिरी राजा है। द्वापर युग का आखिरी राजा राजा परीक्षित है।
राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं। बढ़िया राजकाज चल रहा था। राजा परीक्षित के वंश में, राजा परीक्षित के राज्य में घरों में ताला नहीं डलता था, लोग व्यभिचार नहीं करते थे। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा, देखें हमारा राज्य कैसा चल रहा है। राजा परीक्षित गए अपने भंडारे में, वहां से एक मुकुट उठाया, सोने का मुकुट माथे पर लगा लिया और राजा परीक्षित गए घूमने। राजा परीक्षित ने देखा एक गौ माता खड़ी खड़ी रो रही है, एक बैल वहां पर खड़ा है, उस बैल के 3 पांव कटे हैं, एक पांव से खड़ा है बैल। समझने की बात, एक पांव से खड़ा है। राजा परीक्षित छुप गए, गाय माता रो रही है और वो बैल कह रहा है कि तुम चिंता मत करो। भगवान रामायण में कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, जब जब होई धर्म के हानि, हो जब जब होई धर्म के हानि, हो जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, हो जब जब होई धर्म के हानि, हो जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े ही असुर अधम अभिमानी, हो पाड़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविधे शरीरा, हो तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। पृथ्वी को समझा रहा है, गाय कौन है? पृथ्वी। और वो बैल कौन है? धर्म। बैल कौन है? धर्म रूपी बैल है, जिसके 3 पांव कटे हुए हैं। राजा परीक्षित सुन रहे हैं। राजा परीक्षित सामने आए, उस धर्म रूपी बैल से कहने लगे, अरे धर्मराज, तुम्हारे ये 3 पांव किसने काटे? कौन काट गया तुम्हारे 3 पांव? जरा हमें बताओ। वो धर्म बैल रूपी बैल कहता है, महाराज परीक्षित, सतयुग में मेरे 4 पैर थे। सतयुग में धर्म 4 पैरों से था। कौन कौन से? सत्य, दान, दया, पवित्रता। सतयुग के लोग सत्य बोलते थे, दान करते थे, शुद्ध रहते थे, पवित्रता थी और दया करते थे। 4 चीजें थी। 4 पैर धर्म के सतयुग में थे। लेकिन सतयुग निकला, त्रेता युग में 3 पैर धर्म के बचे। सत्य समाप्त हो गया, सत्य समाप्त हो गया, दान, दया, पवित्रता बची। लेकिन द्वापर युग आते आते 2 पैर बचे। कौन कौन से? दान का और दया का। और महाराज जब द्वापर युग निकला, द्वापर युग निकलने वाला था, तो उस समय धर्म का 1 पांव और कट गया। काय का? बोले पवित्रता का, शुद्धता का। कलयुग में केवल धर्म का 1 पांव बचा है। कौन सा? दान का। कलयुग में ना कोई सत्य बोलता है। ये हम नहीं कह रहे, रामायण कहती है कि झूठ ही लेना और झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। कलयुग के लोग सत्य नहीं बोलते। कलयुग में सत्य नहीं बचा। 1 पैर
दूसरा, दया नहीं है कलयुग के लोगों को। कभी भी किसी को कहीं भी किसी भी जगह किसी भी तरह से मार देते हैं, किसी भी जीव को किसी भी तरह से जो है मार देते हैं। दया नाम की चीज लोगों में नहीं बची, सत्य नहीं बचा, दया नहीं बची, पवित्रता नहीं बची, शुद्धता नहीं बची। कलयुग का व्यक्ति अपवित्र है। कलयुग में केवल धर्म का एक पग बचा है, कौन सा? दान का। इसलिए हर जगह लिखा रहता है, कितना भी बड़ा मंदिर हो, कितने भी, अब चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे शिरडी साईं बाबा, चाहे खाटू श्याम जी हो, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, फिर भी दान पेटी आज भी रखी हुई है। दान का एक पैर धर्म का बचा हुआ है। तो महाराज मेरे केवल यही पग बचा है, आखिरी पांव। कलयुग जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, बोले अरे काटे किसने हैं तुम्हारे पांव, पहले ये बताओ। और ये चौथा पांव, बोले महाराज ये चौथा भी कट जाएगा कलयुग में, कलयुग में ये चौथा भी कट जाएगा। कलयुग के लोग अगर 5 रुपए दान करेंगे तो 50 बार बुलवाएंगे। हाँ, एक जने कथा में गए था, जात नहीं थे कमाओ, एक दिन जबरदस्ती गए और कथा में गए तो कई लोगन की आदत हो तो अपन ने देखी हुई है, कथा में पहुंचे तो पैसा निकाले आरती में चढ़ावे और सबको दिखावे, इतनी गिट्टी रखे रहे। लेकिन जब आरती में चढ़ाए तो पूरे नोटन के बीच में से एक फटो 5 को नोट निकाल के चढ़ाए। आदत में सो एक जने गए ऐसे कथा में, खूब भीड़ भाड़ आती, बैठ गए। आरती की थाली आई, आरती फिर आई, आरती लई। अब आरती लई से उन्होंने पीछे की जेब में से निकाली गिट्टी, 2000 के नोट, 500 के, 200 के, 100 के, फिर 50 के, फिर 20 के, फिर 10 के। उन सब ने अब महाराज ठाणे सोच रहे आरती ले आधा घंटा लो। महाराज सोच रहे कि अब हो सका 2000 को चढ़ा देंगे, चलो भैया 500 को चढ़ाए, 200 को, 100 को। लेकिन माए गायब हूं, सबके बीच में से 5 को फटो नोट चढ़ाओ। मां साहब सुनियो ध्यान से, अब 5 को नोट जैसे ही चढ़ाओ, आगे बढ़ गई आरती की थाली, महाराज चले गए। उनने पीछे की जेब में पैसा रखे, एक पछाई बैठी थी एक माताजी ने उनके लाने 2000 को नोट दो। उनने सोची कि जो आरती में चढ़ाऊंगे, उनने 2000 को नोट लाओ। बोले महाराज रुको रुको रुको। महाराज रुक गए, बोले काहे? बोले लो। महाराज लौट के आए, उनने 2000 माताजी ने दो, वो 2000 को नोट, बोले आरती में चढ़ा दो। ऐसे ही बिना मौके उनने सोची आरती में चढ़ाने से आरती में चढ़वा दो। अब इन्हें मन में चिंता लगी हुई, सोचत रहे कि इनके लिए कितनों पैसा नहीं हुई है, जी ने 2000 रुपया आरती में चढ़ा दे, वो तो करोड़पति आदमी कहा। सोचत रहे, कथा में मन नहीं लगो। अब जैसे ही बाहर निकले, कथा होने के बाद पूछी काहे माताजी तुम्हारी कितनी फैक्ट्री है? बोली एक फैक्ट्री नहीं है साहब। बोले फिर लड़का नौकरी करत हुई है बड़ी बड़ी? बोले हाँ नौकरी भी नहीं करत। तो माताजी खेती हुई है तुम्हारी 10-50-100 एकड़? अरे बोले भैया 2-2 एकड़ खेती है, लड़का उतने ही में गुजारो कर। फिर बोले माताजी पुरानी संपत्ति धरेगा? बोले हाँ भैया कछु नहीं धरे। बोले फिर 2000 का नोट आरती में काहे चढ़ा दो? माताजी बोली हमने नहीं चढ़ाओ। बोले आपने हमें दो तो? बोली जब बेटा तुम पछाई की जेब में पैसा धर रहे थे, तुम 2000 को गिर गए तुम। हाँ बोलो जय श्री राम। बोले तुम पछाई की जेब में धर रहे थे तो तुम 2000 को गिर गए, तो हमने दो तुम्हें के जो धर लो। तुमने जानी आरती में चढ़ाऊंगे, तुमने बेटा आरती में चढ़ा दो। ऊ दिना से वे कबू भागवत में नहीं आए। बोले कान पकड़ लो भैया।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कुछ भी हमें मिला है ये किसकी कृपा से? तुम्हारी कृपा से मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अरे भगवान का दिया हुआ है। आखिरी जो पांव बचा है वो दान का पांव है। महाराज इस दान के पांव को भी कोई ना कोई काट देगा, कलयुग आने वाला है। राजा परीक्षित बोले चिंता मत करो, हम देखते हैं कौन काटता है, हम देखते हैं। इतना कहकर के राजा परीक्षित थोड़े ही आगे बढ़े। राजा परीक्षित ने देखा एक विशाल पुरुष चला रहा है, भयंकर काला काला शरीर, खूब लंबा ऊंचा, हाथ में तलवार लिए। और जैसे वो आया हाथ में तलवार लेकर के धर्म का आखिरी पांव काटने के लिए आया। और जैसे उसने तलवार निकाली धर्म का पांव काटने के लिए बैल का, उसी समय राजा परीक्षित सामने आ गए और अपनी तलवार निकाल करके बोले, रुक, कौन है तू? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। बोले तू कलयुग है? बोले हाँ महाराज मैं कलयुग हूं। क्या कर रहे? बोले धर्म के चारों पैर काटना। 3 कट गए, आखिरी बचा है। राजा परीक्षित ने निकाली तलवार, बोले हमारे रहते तुम ये नहीं कर सकते, हम तुम्हें ही काट डालेंगे। जैसे ही तलवार निकाली तो धर्म कलयुग ये देख करके राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। राजा परीक्षित बोले नहीं, उठो। कलयुग खड़ा हो गया, महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। बोले कलयुग हमारे रहते तुम धर्म के पांव नहीं काट सकते। परीक्षित कहने लगे हमारे रहते तुम कुछ नहीं कर सकते। कलयुग बोला महाराज मेरा समय आ गया। बोले तुम्हारे समय में होता क्या है? बोले अधर्म, अधर्म होता है हमारे समय में। बड़े बूढ़ों का मान सम्मान समाप्त हो जाता है, गुरु की माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं होता है, लोग व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, ये होता है। परीक्षित बोले तब तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। तो कलयुग बोला महाराज कहाँ रहे? आप जहां कहते हो हम वहां रह लेंगे। परीक्षित बोले जाओ, 4 जगह रहने के लिए है तुम्हें। कौन सी? बोले द्यूतम पानम स्त्रियम सूनम यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम जहां जुआ खेलता हो वहां रहो। कलयुग बोला महाराज ठीक है। पानम जहां मदिरा पी जाती है वहां रहो। स्त्रियम, स्त्रियम जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां रहो। हिंसायाम जहां जीवों को काटा जाता है वहां रहो। ये 4 जगह रहने के लिए ठीक है तुम। कलयुग बोला महाराज 4 ही जगह खराब खराब नहीं है, का तो अच्छी जगह दे दो। बोले जाओ, अच्छी जगह ये है कि सोने में भी तुम्हारा वास हो, स्वर्ण में, सोने में भी तुम्हारा वास हो। कलयुग बोला बस यही तो चाहिए था, और चाहिए क्या हमें। इतना जैसे ही सुना उसी समय और कलयुग छोड़